Today we are going to discuss about the artificial intelligence. What exactly the artificial intelligence is, what's the history of the artificial intelligence, and why the AI intelligence matter for us. कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मेजर पार्ट में इन आवर वर्ल्ड. ओके. एंड द फिफ्थ थिंग इज़ हम ये देखने वाले हैं कि एआई की पीछे की जो चीज़ें हैं लाइक मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ये कैसे काम कर रही हैं, और पूरा कॉम्बिनेशन देखेंगे कि एआई में एक्चुअल में जो एआई जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअल में क्या है, क्या वो. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एआई. ये बात है 1956 की. डर्टमाउथ कॉलेज में कुछ एआई रिसर्चर्स एक वर्कशॉप हेल्ड करवाते हैं समर्स में. अब होता क्या है कि वर्कशॉप के बाद दुनिया को पता चलता है कि एआई जैसी कोई चीज़ है और इसके पीछे का राज पता चलता है. और वर्कशॉप हेल्ड करवाने के बाद वही रिसर्चर्स काफ़ी सालों तक उसी एआई इंडस्ट्री में डोमिनेट करते रहते हैं. अब काफ़ी दिन तक रिसर्च करने के बाद वो एक कंक्लूजन में आते हैं, कहते हैं कि एक जनरेशन के बाद एआई डोमिनेट कर जाएगी ह्यूमन इंटेलिजेंस को, और ह्यूमन इंटेलिजेंस को वो पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी. अब इस विज़न को देखकर और इस चीज़ को देखकर यूएस गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग दे रहे हैं, आप इस विज़न को पूरी तरीके से सत्य बनाएंगे. और होता क्या है इवेंचुअली कि रिसर्च वगैरह स्टार्ट हो जाती है और लोगों को धीरे धीरे पता चलता है कि एआई एक्चुअल में क्या कर सकती है, और वो उस बात को क्रिटिसाइज करने लगते हैं. एंड कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से भी उस बात को क्रिटिसाइज किया जाता है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का चल रही होती है एक्चुअली यूएस कांग्रेस की, तो वहाँ पे एआई रिसर्चर्स के द्वारा उन पे जेम्स लाइट हिल पे एक एलिगेशन लगाया जाता है. कहा जाता है कि आपने क्रिटिसिज्म किया. अब इसके जवाब में यूएस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट फंडिंग को स्टॉप कर देती है. अब आप खुद ही सोच लीजिए कि सपोज दैट कि कोई भी रिसर्च चल रही है, आप उसकी फंडिंग को रोक देंगे तो डेफिनेटली कोई रिसर्च आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे एआई खतरे में आ जाता है, एआई रिसर्च, और इस चीज़ को नाम दिया जाता है एआई विंटर. 7 साल बाद क्या होता है, जापानीज़ गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेकर आती है और वो कहती है कि आप एआई की रिसर्च को कंटिन्यूस करिए, हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग दे रहे हैं. अब एआई की रिसर्च के लिए जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग दी जाती है. अब यहाँ पे जापानीज़ गवर्नमेंट एआई पे क्यों फोकस कर रही थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पूरी तरीके से जापान ख़त्म हो चुका था और जापान पूरी तरीके से अब रिसर्च वगैरह पे अपना ध्यान लगा रहा था, ना कि वर्ल्ड वॉर या फिर लड़ाइयों की, क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटी साइन हो चुकी थी अमेरिका और जापान के बीच में कि हम आपको सेव करेंगे और आप कोई भी तरीके का हथियार नहीं बनाएंगे, किसी भी तरीके का वेपन नहीं बनाएंगे, और सारे वेपन को आप डिसेंबल कर देंगे. तो जापानीज़ गवर्नमेंट अब रिसर्च की तरफ पूरी तरीके से देख रही थी. तो वहाँ पे ये एआई का शुरुआत होती है. अब बात आती है 1960s में, जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली इंटरेस्ट लेने लगती है एआई में, और वो कंप्यूटर्स को ट्रेन करने लगती है ह्यूमन ब्रेन्स की मिमिकिंग करने के लिए. अब यहाँ पे उसके बाद डार्पा आती है, और डार्पा बहुत ही ख़तरनाक एक विज़न लेके आती है. आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले से ही डोमिनेशन के लिए जाना जाता है. तो होता क्या था कि वर्ल्ड वॉर के समय सारी कंट्रीज़ ने समझ लिया था कि जिसके पास जितनी ज़्यादा एग्रेसिव टेक्नोलॉजी होगी, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, वही डोमिनेट करेगा. तो डार्पा क्या थी, डार्पा एक है कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है जो एक्चुअल में रोबोट्स बनाती है यूएस डिफेंस के लिए, एंड वो एआई बेस्ड रोबोट्स भी बनाती है. तो डार्पा एक लेकर आई प्रोजेक्ट जो एक्चुअल में डिफेंस प्रोजेक्ट था. आज आप सैटेलाइट्स वगैरह देखते होंगे, आज आप मैप्स वगैरह एक्सेस कर पाते हो, नॉर्मल मैप्स.
कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो डिफेंस की सैटेलाइट्स होती हैं, लाइक डिफेंस जिसको डिफेंस के लोग देख सकते हैं, उसको डिफेंस का डेटा, डिफेंस के लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वो इतने एक्यूरेट होते हैं कि वो किसी भी प्लेस के नॉर्मल से इंसान को आसानी से दिखा सकें। आप कहीं पे भी किसी भी इंसान को ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम में। तो डार्पा ने क्या किया, डार्पा ने उसी समय एक मैपिंग प्रोजेक्ट 1970s में उन्होंने टेस्ट किया एआई के थ्रू। अब डार्पा ने और भी बहुत सारी चीज़ें की थी, जैसे कि अगर आप आज देख लीजिए, सीरी है, एलेक्सा है, कोर्टोना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2004 में एक मूवी आई थी, उसका नाम आयरन मैन था। तो आयरन मैन में एक एआई रहता है, वर्चुअल असिस्टेंट जिसको कहते हैं, जार्विस नाम का। अब जार्विस को कहाँ से लिया गया, डार्पा की रिसर्च से जार्विस को उठाया गया। एक्चुअली डार्पा 2003 में ही एआई असिस्टेंट बना लिया था उन्होंने, और उन्होंने ये सारी चीज़ों को पहले ही कर लिया। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि कोई भी एक कंट्री है इतनी ज़्यादा हैवी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो डोमिनेट कर जाएगी। So let's talk about why AI is important. So first thing is AI ऑटोमेट कर देता है बहुत सारे रिपीटिव टास्क को। सपोज दैट कि आप कोई डेटा है और आप उस डेटा को बार बार स्टोर कर रहे हो किसी भी जगह पे डेटाबेस में, सो वो आप मैनुअली कर रहे हो। एक AI सिस्टम क्या करेगा, AI सिस्टम वो पर्टिकुलर डेटा को लेगा और उसको इंटीग्रेट कर देगा वहाँ पे अपने हिसाब से। तो वही बात है ना कि अगर आपका AI इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि बहुत सारे टास्क को वो मैनुअल कर देगा। जैसे कि आजकल क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे है कि आप स्टोर पे जाते हो, जैसे कि अमेज़ॉन स्टोर की बात कर ली जाए तो उन्होंने क्या किया है कि आपको ग्रोसरीज़ लेनी है और सारी चीज़ें आप ले लेंगे, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जब आप उसको लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा और आपको सिर्फ कार्ड लगा देना, और कार्ड से आपकी पेमेंट डिटेक्ट हो जानी है। तो उन्होंने सिर्फ मतलब कि स्टोर के अंदर जाना है और आपको सिर्फ ग्रोसरीज लेकर आना है या फिर जो भी सामान आपको लेकर आना है। तो एआई ने क्या किया कि उस पर्टिकुलर टास्क को ऑटोमेट कर दिया। तो वहाँ पे जो कैशियर्स थे स्टोर्स में वो ख़त्म हो गए, तो उस पर्टिकुलर जॉब को एआई ने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो रिपीटिव टास्क होते हैं, जैसे कि किसी भी इंडस्ट्री में रिपीटिव चीज़ें चल रही हैं, तो आपने एक मशीन बना दी जो उस रिपीटिव टास्क को ऑटोमेट कर दिया, तो यहाँ पे ये एआई डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पे। द सेकंड थिंग इज़ एआई एड्स इंटेलिजेंस। अब आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं, या फिर आप मान लीजिए एक स्मार्ट होम में रहते हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि वहाँ पे आपको कुछ टास्क होते हैं जो रोज़ करने पड़ते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप वेडनेसडे को बर्गर खाते हैं, इस दिन आप ग्रीन टी पीते हो और एक दूसरे दिन आपका लॉन्ड्री होता है। तो एआई क्या करता है कि आप एआई को एक्चुअल में पता हो जाएगा कि आपने ये सारे टास्क सेट कर रखे हैं, तो एआई उस हिसाब से आपकी चीज़ों को कर देगा। सपोज़ दैट कि एआई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि मान लीजिए कि आपके पास शावर है, तो आप मंडे को शावर ले रहे हो, या फिर एआई में ऐसा इंटीग्रेशन है जिससे उसको पता है कि अगर इससे कम टेम्परेचर हुआ तो इंसान की बॉडी को गर्म पानी की ज़रूरत है या फिर ठंडे पानी की ज़रूरत है इस टेम्परेचर में। तो एआई आपके लिए वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें करके रहेगा। और सब आजकल एप्पल वॉचेज़ आ गई हैं, तो उसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ इंटीग्रेटेड हैं। तो जैसे कि आपकी रिस्ट में कोई भी चीज़ लगी हुई है, एक ऐसी आपने वॉच पहनी हुई है जो आपके पल्स को वो कैलकुलेट कर रही है, तो क्या है कि वो पल्स को कैलकुलेट कर रही है कि आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हैं या कम हैं, आपकी हार्ट रेट सही है या नहीं है। तो एआई की मदद से आप उन सारी चीज़ों को बहुत ही इंटेलिजेंटली कैप्चर कर सकते हैं, एंड वो आपकी हेल्प कर सकती हैं आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। द थर्ड वन इज़ एआई अडॉप्ट थ्रू आउट प्रोग्रेसिव लर्निंग एल्गोरिथम। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज़ दैट एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है या फिर डीप लर्निंग एल्गोरिथम है। यहाँ पे हो क्या सकता है, सपोज़ दैट कि एक एल्गो है, वो एक्चुअली डेटा के हिसाब से अपने आप को पूरी तरीके से बदल रही है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे
चलना सीखता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि उसको स्कूल जाना है, पढ़ाई भी करनी है, तो वो सारे डेटा को कंज्यूम करके धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। इसी तरह एआई है। सपोज दैट कि एक एआई आपके साथ चेस खेल रहा है, तो चेस में पहले तो एआई आपके साथ हार सकता है, पर जब वो हारेगा तो आपकी मूव्स को देखेगा और उस डेटा को वो स्टोर करेगा। फिर वो जब सेकंड टाइम खेलेगा तो वो थोड़ा सा स्मार्ट होगा, फिर थर्ड टाइम खेलेगा तो थोड़ा सा और स्मार्ट होगा। इसी तरह सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। तो जो भी सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे डेटा के हिसाब से अपने आप को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की वजह से या डीप लर्निंग एल्गोरिथम की वजह से एआई प्रोग्रेसिव लर्निंग करता है, विच मीन्स कि एआई हमेशा सीखता रहता है और वो कभी भी अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करता। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्रेसिव लर्निंग? अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। सपोज दैट कि टेस्ला की कार्स हैं, तो टेस्ला की एक ऑटोमेशन कार्स हैं जो ऑटोमेशन ड्राइविंग कार्स है। तो वो क्या करती हैं कि जो भी डेटा है, सपोज दैट कि उन्होंने वो जो भी डेटा को एनालाइज करती हैं, मान लीजिए कि एक्सीडेंटल डेटा हो गया, तो एक्सीडेंट्स को वो रिड्यूस कर पाएंगे। एक बार उन्हें पता चल गया कि इस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि रेड लाइट पे हमें रुकना है, या फिर अगर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है तो हमें क्या करना है, स्पीड स्लो करनी है। तो वो सारे डेटा को आप अगर उस पर्टिकुलर मॉडल को या मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करवा देते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेगा और वहाँ पे जो एक्सीडेंट का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, उसको आप काफ़ी ज़्यादा कम कर दोगे। तो यहाँ पे ह्यूमन के इंटेलिजेंस के से कहीं ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। AI एनालाइजेस मोर डीपर डेटा यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। अब ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या? न्यूरल नेटवर्क्स इट्स जस्ट लाइक आप कोई भी डेटा ले लो और उस डेटा को आप ट्रेन करवा दो उस पर्टिकुलर डेटा मॉडल को। सो बेसिकली क्या होगा कि सपोज दैट आपके पास बहुत सारे डेटा हैं। सपोज दैट कि आप एक सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हो या फिर कुछ भी है, आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और आप उस ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर रहे हो अपने क्लाइंट्स के लिए, ताकि उनके पास कोई फ्रॉड ना हो पाए। अब आपका जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है या फिर AI मॉडल है वो इंटीग्रेटेड है उस पर उनके बैंक अकाउंट के साथ, तो कोई भी फ्रॉड डिटेक्शन होता है किसी भी तरीके का, तो जितने भी आज तक फ्रॉड डिटेक्शन हुए हैं और अकॉर्डिंग टू योर डेटा, आपका AI ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लेगा कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ें या ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो देयर विल बी अ केस ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन। तो AI उस पर्टिकुलर चीज़ को ही पहले ही, आपके बैंक अकाउंट को पहले ही ब्लॉक कर देगा विदाउट टेलिंग टू योर कस्टमर्स और क्लाइंट। तो क्या होगा कि वहाँ पे उनके साथ फ्रॉड होने से पहली बात तो बच जाएंगे वो, और दूसरी चीज़ AI यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उस इंसान को सेव कर लेगा। तो जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो एक्चुअली इसी डेटा पे ही काम करते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग डेटा लेकर वो लर्न करती है, पर न्यूरल नेटवर्क भी ऐसे ही डीप लर्निंग ऐसे ही काम करते हैं। AI achieved incredible accuracy throughout neural network फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की बात की जाए तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल है, तो आप गूगल पे जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे AI डिप्लॉयड हैं। गूगल असिस्टेंट हो गया या फिर सीरी हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो आपके डेटा को ट्रैक करते हैं। मान लीजिए कि आप 2 दिन से पैंट्स ढूंढ रहे हैं या फिर टॉप्स आप सर्च कर रहे हैं या फिर सारी चीज़ें, तो एक्चुअल में क्या होगा कि AI उस डेटा को ट्रैक करेगी और उस डेटा के हिसाब से आपको सजेशन देगी। सपोज दैट इफ़ यू वांट टू बाई अ गैजेट देन डेफिनेटली AI कैन डिटेक्ट योर कीवर्ड और वट एवर यू आर टाइपिंग, और उसके हिसाब से AI आपको एक्यूरेट चीज़ें दिखाएंगी जो एक्चुअल में आप देखना चाहते हो। तो AI यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल एक्यूरेसी के साथ काम कर सकती है आपके डेटा या जो भी आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो। AI गेट्स मोस्ट ऑफ डेटा। अब ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या है कि सपोज दैट आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, सपोज दैट आप एक बिज़नेस कर रहे हो और आपका बिज़नेस कुछ प्रिडिक्शन बेस्ड है या फिर आपका एक बिज़नेस है कि स्टॉक मार्केट बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि
जो भी आपको डेटा होगा उसके हिसाब से एआई आपको रिकमेंड कर सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज़ है और आपका बिज़नेस में इतना लॉस है या इतना गेन है। तो सपोज़ दैट कि जिसके पास जितना भी एक्यूरेट डेटा होगा, यानी कि जिसके पास जितना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा, वो उसकी ज़्यादा विन विन के चांस। तो एआई क्या करेगा कि आने वाले समय में डेटा एक्यूरेसी को बढ़ाने पे आपका जो होगा सारी चीज़ें, आपको विनिंग के चांस बहुत रहेंगे और आपके बिज़नेस को एनालाइज करने के बाद वो आपको 99% या 100% ये एक्यूरेसी दे सकता है। जिस हिसाब से आप उसको डेटा देंगे, उस डेटा के हिसाब से वो आपके लिए प्रिडिक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखना कि एआई किस हिसाब से हमारी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि वॉट एवर यू आर प्रोवाइडिंग टू द वर्ल्ड, दोज डेटा विल गोइंग टू बी यूज्ड बाई big giant companies like IBM, Watson and IBM. So ये सारी चीज़ें हैं। So thanks for watching guys, and हम दूसरे वीडियो में दूसरा टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि एआई कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस किस जगह। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, दूसरा वीडियो फिर से स्टार्ट करेंगे और हम बात करेंगे कि एआई का यूज़ कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं।